मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज़ का आज का हमारा पार्ट नंबर 88 होने वाला है, जहां पर हम डेली मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स को सीखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। और यह इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो 2% दिए गए हैं इन दोनों का कर देना है डिफरेंस। तो 1% है यहाँ पर 45 और एक है 40%। दोनों का यदि आप डिफरेंस करेंगे तो आपको आ जाएगा 5%। इसके बाद दूसरा स्टेप यह होगा कि यहाँ पर जो 2 अंक दिए गए, एक जो है वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अंक दिया गया है 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो दोनों का ले लेंगे रेशियो और इन दोनों का ऐसा रेशियो लेना है जिनका योग आपका 5% के बराबर भी हो। तो यहाँ पर यदि हम इन दोनों का 0 काट दें तो यहाँ पर 2:3 आ जाएगा। अब इन दोनों का योग है सो वो 5 के बराबर भी है। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो चुका है। अब आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राम 40% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 40% में आप इस वाले 2% को ऐड कर दोगे तो पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो 40% में हम 2% को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 42%, यानी कि जो पासिंग मार्क होगा वो आ जाएगा आपका 42%। और इसका दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर 45% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो आप क्या करेंगे, 45% में इस वाले 3% को कर दे माइनस, तब भी आपका 42% ही आएगा। यानी कि जो भी पासिंग मार्क होगा वो आ जाएगा आपका 42%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 42%, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने 100 किलो चाय खरीदी और मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने 100 किलो चाय को खरीदी है 100 रुपये में। तो हमने 100 रुपये में 100 किलो की चाय को खरीदी थे। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि जो मेरे द्वारा 40 किलो चाय हेतु भुगतान के बराबर मैंने प्रॉफिट किया। तो यहाँ पर 40 किलो के लिए आपने कितने का भुगतान किया होगा, 40 रुपये का। यानी कि यहाँ पर हमें परसेंट को फाइंड आउट करना है कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमें यहाँ पर 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये पर। तो इसका परसेंट क्या होगा, 40% ही होगा, क्योंकि 100 का 40 रुपये जो होगा वो आपका 40% ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40%, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन संख्याओं का जो औसत है वो है 42। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें कि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। तो सबसे पहले हम 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/4। तो यहाँ पर टोटल यदि 4 संख्याएं हैं तो उनमें से 3 संख्याओं में वृद्धि की जाती है 4 की और बची एक संख्याएं बच गई तो उनमें वृद्धि की जाती है 8 की कमी की जाती है। तो टोटल संख्याएं यहाँ पर 4। पहली 3 संख्याओं में इसका मतलब यह कि पहली 75% संख्याओं में से 4 की वृद्धि की जाती है और जो बची संख्या है यानी कि बच कितनी रही, एक संख्या, तो उनमें से 8 की कमी कर दी जाती है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो ओवरऑल एवरेज है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखें तो 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12 माइनस 8 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा -8 और बराबर में 4 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 4x।
यहाँ से x की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट करें तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 - 8 मतलब 4 अपान में 4। तो यहाँ से x का मान आ चुका है 1 जो कि आया है आपका पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि जो पहले एवरेज जो भी था उसमें आपका 1 ऐड हो जाएगा। तो पहले एवरेज था 42, अब एवरेज हो जाएगा 43 क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पर जो नया एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 43%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 43%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति एक पार्क की परिधि पर चलते हैं और वह क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट का एक चक्कर पूरा करते हैं। चूँकि उन्होंने एक साथ शुरुआत की थी तो कितने घंटों के बाद फिर से वह शुरुआती स्थान पर मिलेंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो उस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना होता है जो समय दिया गया हो तो उन सभी का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर एक समय 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 14 मिनट, इन सभी का यदि हम एलसीएम ज्ञात कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6, 8, 10 और 14 का सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 6, 8, 10 और 14 का हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर आप चारों संख्याओं को देखें तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है जिससे कि वह संख्या कट सके, यानी कि जो भी एलसीएम होगा वह 2 गुणे और इन सभी संख्याओं का गुणा होगा। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 5 चौके 20 या 60 और 60 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 चौके आपका हो जाएगा यहाँ पर 28। यहाँ पर देखिए 5 चौके 20 या 60 और 6 सत्ते हो जाएगा 42 यानी कि 420 और 42 दूना हो जाएगा 84 यानी कि 840 मिनट। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो घंटे में हमें पूछा गया है तो इसकी कर देंगे 60 से डिवाइड तो आ जाएगा घंटे में। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काट देंगे तो 6 का नम 6 और 6 चौके हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 घंटे, यानी कि 14 घंटे के बाद वो 4 जो व्यक्ति हैं परिधि पर जो चक्कर लगा रहे हैं वो एक स्थान पर बिंदु पर मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14 घंटे, ऑप्शन नंबर 4। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है और x का मान यदि 78 है, y का मान 11 है तो y का मान 2.2 रखने पर x का मान क्या होगा। सो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो x है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि x जो है वो y स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यह होगा कि जो x1 होगा और अपान में x2 होगा वो आपका y2 का स्क्वायर अपान में y1 के स्क्वायर के बराबर होगा। बस आपको इसी फार्मूले पर रखना है और आपको यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर x1 का मान है 78 तो हम रख लेंगे 78 अपान में रख लेंगे x2 क्योंकि हमें x2 का मान हमें फाइंड आउट करना है। y2 का मान है आपका 22 यानी कि 2.2, तो 2.2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4.84 और अपान में आ जाएगा y1 का मान है 11 तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 121। अब यहाँ पर देखें तो 4 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी कि यहाँ पर हम कर लेंगे 2 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 121 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बार और 4 से काटेंगे 100 को तो ये जाएगा आपका 25 बार। अब 25 की गुणा करनी है हमें 78 से तो 25 सट्टे हो जाएगा 200, कैरी आ जाएगा 20, 25 सत्ते 175 और 20 हो जाएगा 195। तो यहाँ पर जो x2 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1950। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 1950, ऑप्शन नंबर 1। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 35 और x का जो चतुर्थ अनुपाती है वो है 84। तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 3 संख्याएं यदि a, b और c है और उनका निकालना हो चतुर्थ अनुपाती तो उसके लिए फार्मूला होता है BC अपान में a का। तो यहाँ पर b का मान है 35 और जो c का मान है वो x है और अपान में कर देंगे a, तो a का मान है 5 जो कि यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा चतुर्थ अनुपाती यानी कि 4th प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पहले से ही ज्ञात है 4th प्रोपोर्शनल जो कि यहाँ पर है 84 के बराबर। यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट।
5 से काटेंगे 35 को तो ये जाएगा 7 बार, और 7 की डिवाइड कर देंगे 84 से, तो 7 एक 7 और 7 दूना हो जाएगा 14। यहाँ से आपका x का मान आ चुका है 12, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन था वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और एक क्वेश्चन पिन कमेंट में है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।